हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 2 कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये 2 कहानियां आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सुनते हैं जी, रात के 9 बज गए हैं, अभी तक पूर्वांश लौटा नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही। कांता ने पति मनोहर से कहा, आ जाएगा, मार्च का महीना है, काम ज्यादा होगा। मनोहर ने भी कारण देकर कांता को आश्वस्त करना चाहा। ये गतिविधि लगभग रोज का ही हो गया। कभी कभी पूर्वांश जल्दी आ जाता तो कांता की सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। पूर्वांश भी माँ की भावनाओं का कद्र करता था। ऑफिस में देर होने की स्थिति में फोन या मैसेज करके माँ को अवगत जरूर कर देता था। कांता बहुत खुश रहती कि बेटे का माता पिता के साथ रहकर नौकरी करने का उसे गर्व महसूस कराते थे। कांता भी बेटे के खाने पीने, नाश्ता, हर चीज का बड़ी खुशी से ध्यान रखती थी। ऑफिस जाते वक्त, छोड़ने जाना व लौटते वक्त दरवाजे पे इंतजार करना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मनोहर के समझाने के बाद भी कांता कहाँ धैर्य रखने वाली थी। हर 10 मिनट बाद उसकी नजर घड़ी की ओर जाती। फिर बाहर गेट के पास दूर से आते हुए हर बाइक को ऐसे निहारती जैसे उसमें पूर्वांश ही हो। गाड़ी दरवाजे को पार करती, आगे निकल जाती। फिर कांता की नजरें सूनी सड़कों पर अगली गाड़ी के इंतजार में लगी रहती। इसी कश्मकश के मध्य यदि पूर्वांश आ जाता तो कांता की आंखों में गजब की चमक आ जाती थी। लंबी सांस लेकर मुस्कुराती हुई भगवान को धन्यवाद देती। आखिर बेटा दफ्तर से काम करके जो लौटा है। इसी बूझ पूर्वांश की शादी हो गई। संयोगिता बहू के आने के बाद भी कांता ने रसोई पहले जैसी संभाली थी। कांता सोचती, जब तक मैं काम करने में समर्थ हूँ तब तक बहू को थोड़ा आराम मिल जाए या बहू बेटे ज्यादा समय बिता सके तो इसमें हर्ज ही क्या है। दरअसल संयोगिता भी नौकरी पेशे वाली थी और उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी तो कुछ दिनों के लिए ही ससुराल आ पाती थी। इसीलिए कांता चाहती थी कि संयोगिता ज्यादा से ज्यादा समय पूर्वांश के साथ ही बिताए। यद्यपि संयोगिता रसोई में आकर पूछती रहती थी, मम्मी जी क्या कर रही, क्या बनेगा, सब्जी काट दूं, लहसुन छील दूं। ऐसे कई कामों करने की उत्सुक रहती थी संयोगिता। कांता खाना बनाती और ऊपरी सहायता संयोगिता से लेती थी। कांता ने स्वयं कभी भी संयोगिता से ये नहीं कहा, बहू आज से तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता कर दिया करूंगी। और ना ही संयोगिता ने कभी ये कहा, मम्मी जी आप छोड़िए खाना, मैं बना लेती हूँ। बहरहाल सब कुछ सामान्य चलता रहा। हालांकि कांता कभी कभी काम की अधिकता की वजह से थक भी जाती थी। वैसे तो बहू द्वारा थोड़ी सी सहायता से भी बहुत राहत महसूस करती थी। संयोगिता की छुट्टी खत्म, उसे अपनी नौकरी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ससुराल से जाना पड़ा। हर रोज की तरह उस दिन भी इंतजार करते करते 9 बज गए। पूर्वांश के आने में जैसे तैसे देर हो रही थी। कांता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दरवाजा खुलने आवाज के साथ ही कांता बाहर निकली। पूर्वांश को देखते ही बोली, बहुत देर हो गई बेटा, आज तो कॉल या मैसेज भी नहीं कर पाया, कम से कम एक मैसेज ही कर देता। मुझे बहुत चिंता होती है। अपने मन की व्यथा को कांता ने बेटे से बताना चाहा। अरे मम्मी, संयोगिता को तो बताया था, वो तुझे नहीं बताई क्या? क्या है ना मम्मी, हर किसी को अलग अलग फोन थोड़े ही ना करता रहूंगा, खींचते हुए पूर्वांश ने कहा। पूर्वांश और संयोगिता थोड़ी थोड़ी देर में फोन पर बात होती रहती थी। शायद पूर्वांश से संयोगिता को देर से आने वाली बात मम्मी को बताने के लिए बोली थी और संयोगिता भूल गई थी। अब कांता पूर्वांश को कैसे बताती कि संयोगिता का भूलना उसके लिए 3 घंटे कितने परेशान करने वाले थे। मम्मी, अब आप बूढ़ी हो गई, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संयोगिता के भूलने की बातों में मरहम लगाते हुए पूर्वांश ने कहा, अब तुझे कैसे बताऊं बेटा, माँ बूढ़ी हो सकती पर प्यार परवाह कभी बूढ़ा नहीं होता। इस धोखे में मत रहना बेटा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के लिए प्यार या चिंता कम हो जाती। हाँ, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी रहती, शायद चाह कर भी माँ दर्शा नहीं पाती। पूरी बात जानने के बाद संयोगिता को भी अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उस दिन पूर्वांश और संयोगिता ने एक फैसला किया, जब भी कहीं से आने में किसी को भी देर होगी, माँ के मोबाइल पर एक मैसेज या फोन जरूर करना होगा। पूरी शिद्दत से यह फैसला अभी तक निभाया जा रहा था। यदि पूर्वांश कभी मैसेज या फोन नहीं कर पाता तो संयोगिता मम्मी को मैसेज करके बता देती। एक दिन शाम को संयोगिता का फोन आया, मम्मी पूर्वांश आ गए क्या ऑफिस से? नहीं बेटा, अभी नहीं पहुंचा, रास्ते में बस पहुंचने वाला है, कांता ने बताया। आपने फोन किया था ना मम्मी पूर्वांश को? नहीं बेटा, आज पूर्वांश ने स्वयं फोन करके मुझे बताया था। क्या बात है संयोगिता, तुम्हारी बात पूर्वांश से नहीं हुई क्या? कांता को समझते देर ना लगी। लगता है आज दोनों पति पत्नी में अनबन हुई है। तभी तो संयोगिता को पता नहीं कि पूर्वांश ऑफिस से निकले। नहीं मम्मी, वो मैं ऑफिस में थोड़ा व्यस्त थी। हाँ बेटा ठीक है, कांता ने भी मुस्कुराकर बात टाल दी। कांता को इस बात की खुशी थी, कहीं न कहीं पूर्वांश और संयोगिता को एक दूसरे की परवाह और चिंता तो है ही।
माँ भी उन दोनों के मध्य सेतु का काम कर रही। माँ का प्यार, परवाह, चिंता ने बहू बेटे दोनों की सारी चिंताएं और मनमुटाव दूर कर दिए। रवि इस शनि और रविवार को पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर चलते हैं। कुछ और दोस्त भी चलेंगे। रवि के दोस्त अमर ने रवि से कहा, इस शनिवार को अच्छा पहले घर जाकर पीहू से बात करके बताता हूँ। अच्छा, आशा भाभी जी से बात कर ली है क्या? वो तैयार हैं चलने के लिए? अरे उसमें पूछना क्या, जब मैं पूछूंगा कि चलो तो फिर ना नुकुर की संभावना ही नहीं। अमर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर मैं अपनी पत्नी पीहू से पूछे बिना कोई कार्यक्रम नहीं बनाता। अच्छा, डरते हो भाभी से? अमर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं डरता नहीं, सम्मान करता हूँ। मान लो मैं उससे सलाह किए बिना कोई कार्यक्रम बना लूं, फिर पता चले कि किसी कारणवश जा ही न पाए, उसकी तबीयत खराब हो या उसने किसी को अपने घर बुलाया या मुझसे पूछे बिना उसने भी कहीं जाने की बात सोच रखी, तो दोनों का मूड ऑफ हो जाएगा ना। तो हम लोग मिलजुल कर ही कार्यक्रम बनाते हैं। जब दोनों को एक साथ रहना तो एक दूसरे की खुशी और सहमत भी जरूरी है। वैसे भी मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और सबसे पहले अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचता हूँ। उनका सुख दुख मुझे बहुत प्रभावित करता है, सो मैं उनकी सलाह के बगैर कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तुम बात कर लो पहले, फिर बताओ। पीयू पिकनिक की बात सुनकर चहक कर बोली, हाँ चलो ना, चलते हैं। मैं तो कब से सोच ही रही थी कहीं घूमने चला जाए। नियत समय पर सभी दोस्त सपरिवार पिकनिक के लिए निकले। अमर घर से तो अपनी पत्नी आशा के साथ निकला, पर वहां पहुंचकर वो अपने बच्चे और पत्नी से बेखबर अपने दोस्त और परिवार के साथ साथ घूमने लगा। उसकी पत्नी आशा अपने 2 साल बच्चे के साथ अलग थलग सी पड़ी थी। एक हाथ में बच्चे का सामान का बैग और दूसरे हाथ में बच्चे को संभाले आशा जल्दी ही थक कर एक जगह बैठ गई। पीयू ने देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंची और बच्चे को उसके हाथ से ले लिया। बस इसीलिए मैं कभी इनके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। खुद तो अकेले किसी दोस्त के साथ चिपक जाएंगे, उसके बच्चों का भी ध्यान रखें और मुझे अकेला छोड़ देंगे। अकेले बच्चे और सामान के साथ कितनी परेशानी होती, ये जानते हुए भी कभी मेरा साथ नहीं देते। आशा ने आंसू भरी आंखों से कहा। जब पीहू को वापस लौटकर आने में समय लगने लगा तो रवि भी वहां से आ गया। क्या हुआ भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी? और अमर कहाँ गायब हो गया? होंगे कहीं किसी दोस्त के साथ, मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाता। आप चिंता ना करें, रहने दीजिए भैया, बाद में घर पहुंचकर वे पूरा गुस्सा मुझी पर निकालेंगे। आशा ने रवि को रोकते हुए कहा, पर रवि नहीं रुका। अमर, तुम यहाँ प्रकाश के परिवार के साथ बैठे गप्पे मार रहे और वहाँ भाभी जी अकेले बच्चे के साथ परेशान हो रही। रवि ने अमर से कहा, तो अब मैं क्या उसके पीछे पीछे घूमता रहूं? अरे बाहर निकलकर भी परिवार की जी हजूरी में लगा रहना पड़े तो फिर घर से बाहर आने का फायदा ही क्या? ठीक है, पर पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी तो घर हो या बाहर निभाना जरूरी है। मौज मस्ती का मतलब परिवार को भूलकर मजे करना तो नहीं है। यार तुम उपदेश मत दे, जाकर अपने परिवार को संभाले, मेरे परिवार की चिंता मत कर। अमर ने रवि के सामने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं तो जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण। और हाँ, मैं तेरे परिवार को भी सुरक्षित तेरे घर पहुंचा दूं, तू कर ले अपनी जी भर कर मस्ती। रवि अमर को वहीं छोड़कर वापस पीहू और आशा के साथ आया और आशा से बोला, भाभी आप चिंता ना करें, अब हम लोग यहाँ जब तक है आपके साथ ही रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। इसके बाद रवि और पीहू बराबर आशा और उसके बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, ये 2 कहानी आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.